नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो बड़ी योजना के बारे में अपडेट देने वाला हूं। पहला हो जाता है वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना और दूसरा हो जाते हैं मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वृद्धा पेंशन योजना के दिसंबर महीने के पैसे सभी जिला में भेज दिए गए हैं। मैं ऐसा 8 जिला लेकर के आया हूं जिसमें पेंशन योजना के दिसंबर महीने के पैसे नहीं मिले हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर मैं ये भी बात करने वाला हूँ मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना के दिसंबर महीने के 2500 रुपया कब मिलेंगे और जिन महिलाओं को नवंबर महीने के मैयत सम्मान योजना के पैसा नहीं मिले हैं उनको एक साथ में 5000 रुपये मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 18 दिसंबर 2025 से दूसरे चरण का। दोस्तों, यहाँ पर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के पहले चरण में लगभग जिले को भेज दिए गए हैं। बस ये 8 जिले के बारे में अपडेट मिसिंग था जिसमें आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था। तो आज के इस वीडियो में वही सारी चीज़ों को लेकर के आया हूँ। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैयत सम्मान योजना के 16वीं किस्त और 17वीं किस्त को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने आए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करता हूँ सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची के पेंशन धारियों को दिसंबर महीने के पेंशन भुगतान कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो अपडेट है ये ऑफिशियल अपडेट है। यहाँ पर जो लिखा गया दोस्तों, ये सिर्फ रांची ज़िले के बारे में लिखा गया है। जो डीसी रांची के हैं उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट करके ये बताया था कि रांची के सभी लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं 2,28,349 लाभुकों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाते हैं कि किन्हें किन्हें पैसा भेजा गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, HIV पीड़ित व्यक्ति सहतार्थ पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना, ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग के व्यक्ति हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत सभी लाभुकों के खाते में 1,000 रुपये की राशि 22,83,49,000 राशि का भुगतान कर दिया गया है। दोस्तों, ये तो मैं आप लोगों को प्रूफ के तौर पर ये दिखा रहा हूँ रांची के, लेकिन इसी तरह से मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था गिरिडीह, कोडरमा, इन सारे जिलों में पैसे ट्रांसफ़र करे गए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि किन जिलों में पैसे नहीं पहुँचे हैं। तो दोस्तों, ये 8 जिला प्रमुखता आप लोगों के सामने आ रहे हैं कमेंट में, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी सिंहभूम वाले को अभी तक पेंशन के पैसे 1,000 रुपये नहीं मिले हैं। दूसरा, गोड्डा में नहीं मिले हुए, लोहरदगा में नहीं मिले हुए हैं, पलामू, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, जमशेदपुर, इन 8 जिलों में 1 से 2 दिन के अंदर डीबीटी के माध्यम से पैसा आपके खाते में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, क्या हुआ है कि सरकार ने पैसा भेजने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया गया है। बस 1 से 2 दिन के अंदर ही पूरे झारखंड में पेंशन योजना के 1,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। दोस्तों, इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के खाते में पैसे नहीं पहुंचते हैं तो आप लोगों को अपना डीबीटी स्टेटस चेक करना होगा कि कहीं आपके खाते में डीबीटी हट तो नहीं गया है। अगर हट गए होंगे तो पुनः आप लोगों को डीबीटी कराना होगा। उसके बावजूद भी अगर नहीं आते हैं दोस्तों, तो फिर आप लोगों को अपना खाता चेक करना होगा। क्यों? क्योंकि कई बार आपके खाते में चल जाते हैं पैसे और आप लोगों की जानकारी के अभाव से ये नहीं पता चल पाते हैं कि आप लोगों को पेंशन के पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना, जिसमें
3 महीने से पेंशन के पैसे बकाए हैं, वो पेंशन के पैसे आप लोगों को कब मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर वृद्धा पेंशन योजना में 2 तरह के पेंशन योजना चलाए जाते हैं। एक राज्य सरकार चलाती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के चलाती हैं, जिसका नाम इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना है। दोस्तों पिछले 2 महीने से 2000 की राशि नहीं मिली हुई है और दिसंबर महीने को लेकर के 3 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिले हुए हैं और लाभुकों में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे हैं कि कब मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अब इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट की अगर माने तो दिसंबर महीने के अंत तक इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना, जिसमें 3 महीने के 3000 एक साथ 3 महीने की राशि आप लोगों के खाते में ट्रांसफ़र करी जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को ज्ञात होगा कि इस योजना के अंतर्गत त्रिमाही पैसा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं, हालांकि आप लोगों को अगर मेरी पुराने व्यूअर हैं, आप मुझे पहले से देखते हुए आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि ये जो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के पैसे भेजे जाते हैं वो 3 महीना में एक बार भेजे जाते हैं और तीनों महीना के पैसे जोड़ करके आपके खाते में भेज दिए जाते हैं। तो इस बार दिसंबर महीने में क्यास लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों के खाते में भेज दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें यह भी अपडेट है कि इसमें जो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन भेजा जाता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के भेजती हैं। केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये दिए जाते हैं और उसी प्रकार राज्य की ओर से 800 रुपये दिए जाते हैं, तब जाकर के आप लोगों को 1000 रुपये की राशि आपके खाते तक पहुंच पाती है। अब दोस्तों ये हो गई पेंशन योजना के बारे में। अब आइए बात करते हैं मैया सम्मान योजना के लिए आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो देखिए मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त और 17वीं किस्त झारखंड राज्य की लाखों महिलाओं के लिए एक बार फिर बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हाल ही में 15वीं किस्त जारी होने के बाद अब विभाग की ओर से नई अपडेट मिली है कि मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त और 17वीं किस्त को लेकर के सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 16वीं किस्त सभी लोगों के पहुँच गए हैं, लेकिन कुछ वैसी महिलाएं हैं या वैसी लाभुक हैं जिन लोगों को नहीं पहुँचे हैं, तो उन लोगों की ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विभागीय प्रक्रिया जो होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई है। उन लोगों को 16वीं किस्त और साथ ही साथ में 17वीं किस्त दोनों एक साथ में भेजे जाएंगे, जिसकी रकम होगी दोस्तों 5000 रुपये। 5000 रुपये आप लोगों को एक साथ एक ही बार में भेजे जाएंगे। इस बार महिलाओं को 2 किस्तों की राशि एक साथ देने की तैयारी चल रही है, यानी 5000 की रकम आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। तो जिन भी लाभुकों को मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिले हैं वो बिल्कुल भी ना घबराएं, आप लोगों को मैया योजना के पैसे बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। विभागीय जानकारी के अनुसार यह राशि 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच लाभार्थियों के महिलाओं के खाते में भेज दी जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर जो डेट लिखा गया है 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी पर्सनल ये मानना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 25 तारीख को क्रिसमस है और दोस्तों सरकार ने हमेशा ये किया है कि जब जब त्यौहार हैं उसी त्योहारों में पैसा भेजा गया है। तो 25 तारीख को क्योंकि क्रिसमस है तो सरकार ये चाहेगी कि 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक सभी लाभुक महिलाओं को 52 लाख लाभुकों को महिलाओं को यह लाभ 2 चरणों में मिलेंगे, जिसमें पहले चरण में शुरुआत 15 नवंबर के आसपास होने की संभावना है, जिसमें ये जो थे दोस्तों इनको मिल गए हैं 15 नवंबर से 16वीं किस्त मिल गए हैं। जो बाकी बच जाते हैं दूसरे चरण में, तो दूसरे चरण में 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आने की पूरी प्रयास लगाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेंगे और क्रिसमस को ध्यान में रख करके 25 तारीख तक भेजने के उम्मीद है। अब दोस्तों मैया सम्मान योजना के 16वीं और 17वीं किस्त को लेकर के विभागीय आधिकारिक लगातार प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस बार सरकार उन महिलाओं को 2 किस्तों की राशि एक साथ देने जा रही है जिनकी 16वीं किस्त किसी कारणवश रुकी हुई थी। ऐसे लाभार्थी को कुल 5000 रुपये मिलेंगे, जबकि बाकी महिलाओं को सामान्य रूप से जिस तरह से हर एक महीना 2500 रुपये भेजे जाते हैं
उसी तरह से आप लोगों को 25-2500 रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से वेरिफिकेशन का काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। जिन लोगों को मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिल रहे हैं उन लोगों को ज़रूरी है कि वे अपना डॉक्यूमेंट सत्यापन करवा लें। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 16वीं और 17वीं किस्त का भुगतान दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह का अर्थ होता है दोस्तों 25 तारीख तक आप लोगों को पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा पहले चरण में कुछ चुनिंदा जिलों के महिलाओं को पहले भुगतान भेजा जाएगा और इसके बाद दूसरे चरण में बाकी महिलाओं के खातों में राशि भेजी जाएगी। यह अपडेट विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए राहत भरा होगा जिनकी पिछली किस्त अटकी हुई है। दो बड़ी अपडेट आ जाते हैं जिसमें 16वीं किस्त नहीं मिले हैं उसको एक साथ में 5000 रुपये मिले हैं और जिनको 16वीं किस्त मिल गए हैं उनको पहले की तरह सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये उनके खाते में आ जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह के रेगुलर अपडेट रोजाना हम आप लोगों के बीच में लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।